ऐसा क्यों है कि अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी, पूरी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन में कंफ्यूज रहता है कि उसके लिए अच्छा सूटेबल कैरियर कौन सा है, और अगर वह किसी कैरियर में है तो वह अपना उलझा हुआ सा फील क्यों करता है। जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली देखकर बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं कि वह कौन सा कैरियर है जो आपकी लाइफ के लिए सूटेबल है, जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए प्रॉस्पेरस और सक्सेसफुल लाइफ आपको दे सकता है। आज हम बात कर रहे हैं लिब्रा यानी कि तुला लगन राशि के बारे में, कि वह अपनी जन्म कुंडली देखकर अपने लिए सूटेबल प्रिसाइज कैरियर कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें 10th हाउस देखना होता है। जन्म कुंडली का 10th हाउस हमारे कैरियर को इंडिकेट करता है। 10th हाउस में हमें 3 चीजें देखनी होती हैं। 10th हाउस का राशि लॉर्ड कौन है, 10th हाउस से जुड़े हुए नक्षत्र लॉर्ड कौन है, और 10th हाउस से जुड़े हुए सब लॉर्ड्स कौन है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन यानी कि राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और सब लॉर्ड, इन तीनों प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन आपको एक प्रिसाइज कैरियर आपको इंडिकेट कर सकता है, जो कि आप फॉलो करके अपनी कैरियर, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आप अपनी जन्म कुंडली में राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड कैसे निकाल सकते हैं। आपका 10th हाउस जिस भी राशि में बैठा होता है वह उस राशि का लॉर्ड उस हाउस का राशि लॉर्ड होता है। नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड निकालने के लिए आप कोई भी कुंडली मेकिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, और उसमें केपी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में जाकर बड़ी आसानी से आप किसी भी हाउस का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए 10th हाउस का भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड के यूनिक कॉम्बिनेशन लिब्रा लगन राशि वालों के लिए कौन सा स्पेसिफिक कैरियर इंडिकेट करता है। जन्म कुंडली के पहले हाउस में नंबर 7 लिखा है, तो यह लिब्रा लगन की तुला लगन राशि की कुंडली है। हमें 10th हाउस देखना है। 10th हाउस का राशि लॉर्ड है मून, जो कि 10th हाउस कैंसर राशि में है। नक्षत्र लॉर्ड के लिए 3 ऑप्शंस हमारे सामने हैं, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी। सब लॉर्ड कोई भी एक प्लेनेट हो सकता है आउट ऑफ द 9 प्लैनेट्स। मून, जुपिटर और सब लॉर्ड, मून, जुपिटर और सब लॉर्ड, मून, मरकरी और सब लॉर्ड, ये तीनों कॉम्बिनेशन, इन तीनों से बड़े सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। वह आपके लिए एक स्पेसिफिक प्रिसाइज कैरियर इंडिकेट करेगा। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो आपका राशि लॉर्ड मून तो फिक्स्ड है। अगर नक्षत्र लॉर्ड आपका जुपिटर है और उसमें सब लॉर्ड मून है, तो आप बैंकर बन सकते हैं, आप लॉ से जुड़ी हुई प्रोफेशन में जा सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं और आगे ग्रेजुएट होकर जज भी बन सकते हैं। सेलर यानी कि नाविक वाला काम आपके लिए सूटेबल है। आप हॉस्पिटल में नर्स या फिर मिडवाइफ वाला कैरियर आप चूज कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर बिजनेस एक्यूमेन है तो आप फ्लूइड, जूस, केमिकल, पेंट एटसेट्रा से जुड़ा हुआ डीलरशिप आप ले सकते हैं। इन सब कैरियर में से फाइनली शॉर्टलिस्ट 1 या 2 कैरियर ऐसे कौन से हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, उसके लिए ज़रूरी है आप इन कैरियर्स को अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर सुपर इम्पोज करें और देखें कि वह कैरियर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका LLB का बैकग्राउंड है तो आपको एडवोकेट या जज वाला लाइन में बिना किसी डाउट के आप उसको परस्यू कर सकते हैं। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ही बिजनेस का है तो आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो आप फ्लूइड्स में डील करें। अगर सब लॉर्ड मार्स है तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं तो डेफिनेटली बिना किसी डाउट के आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, और अगर आप नहीं हैं उस बैकग्राउंड के और आपको इंटरेस्ट है तो आप पॉलिटिक्स ट्राई कर सकते हैं। आप बैंकर बन सकते हैं, मेडिकल लाइन में फिजिशियन आप बन सकते हैं, आप किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट के हेड बन सकते हैं, आप लीगल लाइन में जज बन सकते हैं, स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर पब्लिक कन्वीनियंस सिस्टम में आप मैनेजरियल पोजीशन हासिल कर सकते हैं। तो ज़रूरी है यह देखना कि आपकी जन्म कुंडली में आपका एजुकेशन की लाइन क्या है। तो उसके लिए या 2 ऑप्शन है, या तो आप D24 चार्ट देख लें और देखें कि आपके एजुकेशन की लाइन क्या है, और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपके एजुकेशन की लाइन क्या है, आप अकॉर्डिंगली में से कैरियर चूज कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन में हैं तो बिना किसी डाउट के आप फिजिशियन बन जाएंगे। अगर सब लॉर्ड राहु है तो आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं अगर आप इकोनॉमी से जुड़ी हुई एजुकेशन ले रहे हैं, आप स्कूल में प्रिंसिपल बन सकते हैं, आप सेलर बन सकते हैं, आप अगर बिजनेस ट्राई कर रहे हैं, ट्रेडिंग वाले बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप फ्लूइड्स में डील कर सकते हैं,
सेल्समैन का जॉब आपके लिए अच्छा रहता है। राशि लॉर्ड आपका मून है, यह फिक्स्ड है। नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न में अगर सैटर्न ही सब लॉर्ड है तो आप कैरोसिन में डील कर सकते हैं, उसका खरीदना बेचना कर सकते हैं। आप जेलर बन सकते हैं, आप सबमरीन में काम कर सकते हैं, या फिर आप ड्राइवर भी बन सकते हैं। अगर सब लॉर्ड मरकरी है तो आप वाटर वर्क्स में इंजीनियरिंग का काम कर सकते हैं। आप पंपिंग सेट के डीलर बन सकते हैं। आपने देखा होगा कि हाइड्रोलिक पंप्स होते हैं, उनकी रिटेल आउटलेट्स होते हैं, ऐसा काम आप कर सकते हैं। आप ब्रिज यानी कि पुल से जुड़ा हुआ कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, या फिर आप कैरोसिन ऑयल का एजेंट बन सकते हैं, कैरोसिन ऑयल को खरीदने और बेचने का काम। सब लॉर्ड अगर केतु है तो आप फिशरमैन बन सकते हैं। आप माइन से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं जिसमें कि खुदाई इन्वॉल्व होती है। खुदाई का मतलब ये नहीं है कि आपको खुद ही खोदना है, आप उसके लिए मशीनें इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माइन और एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ा हुआ काम आपके लिए फेवरेबल है। आप प्लम्बिंग का काम कर सकते हैं। सब लॉर्ड अगर वीनस है तो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। इंजीनियर और ड्राफ्टमैन वाला काम आप कर सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप किसी भी आर्किटेक्चर फर्म ज्वाइन करके उसमें इंजीनियरिंग और ड्राफ्टमैन वाला प्रोफाइल आपके लिए सूटेबल है। आप डैम के कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, या फिर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ट्राई कर सकते हैं। सब लॉर्ड अगर सन है तो आप माइन से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, स्पेशली ओर्स या फिर कॉपर माइन से जुड़ा हुआ काम। सब लॉर्ड अगर मून है तो आप फिशरमैन बन सकते हैं, खेती एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, या फिर आप खुदाई का काम कर सकते हैं जिसमें कि आपको वेल यानी कि कुएं खोदने का काम है, या फिर वाटर सोर्स खोदने का काम है, या फिर आप वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन वाला काम आप कर सकते हैं। तो राशि लॉर्ड आपका फिक्स्ड है। नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न भी, अभी हम मून और सैटर्न के साथ में कौन से कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सब लॉर्ड अगर मार्स है तो उस केस में आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, कोयले से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, कोयले की आप रिटेल आउटलेट खोल सकते हैं। ज़मीन को खोदने वाला काम कर सकते हैं, जैसे कि कैनाल की खुदाई अगर हो रही है तो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। ट्रेंचेस टनल जो बन रहे हैं आप उनका कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्ट वाला आपका फील्ड नहीं है तो आप उसमें इंजीनियरिंग की कैपेसिटी से, इंजीनियर की कैपेसिटी से आप वहाँ पे एम्प्लॉय का काम कर सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं। सब लॉर्ड अगर राहु है तो आप एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, जेलर आप बन सकते हैं, और आप किसी भी तरीके के तेल ऑयल में डील कर सकते हैं, उसको खरीदने का बेचने का काम आप कर सकते हैं। जुपिटर अगर आपका सब लॉर्ड है तो आप खेती का काम कर सकते हैं, और माइन यानी कि खदान से जुड़ा हुआ काम आप कर सकते हैं। राशि लॉर्ड मून के साथ में अगर नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सब लॉर्ड भी अगर मरकरी है तो आप मिमिक्री आर्टिस्ट बन सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन आप बन सकते हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट में आप कॉरेस्पोंडेंट का काम कर सकते हैं। आप ऊन या फिर इंक का डीलिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। सब लॉर्ड अगर केतु है तो आप गाइड बन सकते हैं, होस्टेस बन सकते हैं एविएशन इंडस्ट्री में, या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप होस्टेस का काम कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन में हैं तो आप नर्स या फिर मिडवाइफ का काम किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हैं। सब लॉर्ड अगर वीनस है तो आप इंटरनेशनल ट्रेड वाला काम कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में हैं तो आपको डेफिनेटली इंटरनेशनल ट्रेड ट्राई करना चाहिए। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप एम्बेसडर की पोस्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आप ट्रैवल एजेंट बन सकते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन में हैं तो आप मिडवाइफ या नर्स का जॉब आप देख सकते हैं। अगर आपके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट है तो आप पेंटिंग या पेंटर से जुड़ा हुआ काम आप देख सकते हैं, उसको ऐसा प्रोफेशन आप ट्राई कर सकते हैं। सब लॉर्ड अगर सन है तो आप नर्स बन सकते हैं। मेंटल हॉस्पिटल में आप जॉब ले सकते हैं, या फिर मेंटल हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर का काम आप कर सकते हैं। सब लॉर्ड अगर मून है तो इस केस में भी आप स्टैंड अप कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट बन सकते हैं, सेल्समैन बन सकते हैं, वाटर सप्लाई इंजीनियर बन सकते हैं, टेक्सटाइल इंजीनियर बन सकते हैं, और मेडिकल लाइन में मिडवाइफ का जॉब आप ले सकते हैं। सब लॉर्ड अगर मार्स है तो इस केस में आप कोई भी कॉरेस्पोंडेंट का काम लें, वे आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। आप इंक या फिर टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा सकते हैं, आपको सिर्फ उसका कैपिटल अरेंज करना है, अदरवाइज यह मैन्युफैक्चरिंग लाइन आपके लिए काफ़ी सूटेबल है। आप ट्रैवल एजेंट बन सकते हैं। अगर राहु आपका
सब लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड अगर मरकरी है, तो वो आपको बहुत ही अच्छा बिजनेस बनाता है। जो भी स्किल आपके अंदर है, उस स्किल से जुड़ा हुआ आप बिजनेस करें, वह आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। सब लॉर्ड अगर जुपिटर है, राशि लॉर्ड तो आपका मून है, नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है, यानी कि मून, मरकरी और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, तो आप ऑथर बन सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिख सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आप कैरियर ट्राई कर सकते हैं, अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, और अगर आप सिविल सर्विसेज ट्राई कर रहे हैं तो आप एम्बेसडर की पोस्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सब लॉर्ड अगर सैटर्न है, तो आप इंक की मैन्युफैक्चरिंग के काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। इस केस में आपको टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। अदरवाइज आप टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में कोई भी जॉब कर सकते हैं। हॉस्टेस की जॉब आप कर सकते हैं, एयर हॉस्टेस, एविएशन इंडस्ट्री या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। मेडिकल लाइन में आप नर्स वाला जॉब आप कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, आप इस तरह से राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड का कॉम्बिनेशन से अपने लिए कैरियर देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कैरियर फेवरेबल है। उन सारी ऑप्शंस में से अगर आपको एक या दो कैरियर शॉर्टलिस्ट करने हैं, फाइनलाइज करने हैं, तो ज़रूरी है आप उन कैरियर्स को अपनी एजुकेशनल प्रोफाइल के ऊपर सुपर इम्पोज करें। उसके दो तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप अपनी जन्म कुंडली में D24 चार्ट देख लें और देख लें कि आपकी एजुकेशन प्रोफाइल क्या है। अगर आप ऑलरेडी अवेयर हैं कि आपकी एजुकेशन प्रोफाइल क्या है, तो और भी आसान है, उसके हिसाब से आप सूटेबल कैरियर चूज कर लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।